नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मानव शरीर की एक बहुत ही फैसिनेटिंग प्रक्रिया के बारे में। वो है मानव प्रजनन। ये वो बायोलॉजिकल जर्नी है जिससे हर जिंदगी की कहानी शुरू होती है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे गहरा सवाल, आखिर ये जिंदगी शुरू कैसे होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने हमेशा से हम सबको सोचने पर मजबूर किया है ना? और इसका जवाब वो बायोलॉजी के बेसिक प्रिंसिपल्स में ही छिपा हुआ है। इस पूरी प्रोसेस का जो सेंटर पॉइंट है वो है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर एकदम सीधे साधे शब्दों में कहूं तो ये हमारे शरीर का वो सिस्टम है जो एक नई जिंदगी को, एक नई संतान को जन्म देने में मदद करता है। इनफैक्ट यही वो सिस्टम है जो लाइफ की कॉन्टिन्यूटी बनाए रखता है। तो चलिए इस इनक्रेडिबल कहानी को शुरू करते हैं। देखिए, हर जिंदगी की शुरुआत दो बहुत ही खास, बहुत ही बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स से होती है। और इन दो चीजों के बिना लाइफ का ये सफर ये शुरू हो ही नहीं सकता। ये दो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं युग्मक, या जिन्हें हम गेमीट्स कहते हैं। पुरुष युग्मक को हम कहते हैं शुक्राणु यानी स्पर्म, और स्त्री युग्मक को कहते हैं अंडाणु यानी ओवम। सोचिए, ये हमारी कहानी के हीरो और हीरोइन है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? हर गेमीट में पेरेंट्स के जेनेटिक मटेरियल का आधा हिस्सा होता है, और जब ये मिलते हैं तो एक बिल्कुल नया इंसान बनता है। अच्छा, तो सबसे पहले हमारी कहानी के एक मेन कैरेक्टर यानी स्पर्म की ओरिजिन स्टोरी को समझते हैं। और इसकी कहानी शुरू होती है पुरुष प्रजनन तंत्र से। पुरुष प्रजनन तंत्र का जो सबसे मेन ऑर्गन है वो है वृषण, जिसे इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। बिल्कुल यहीं पर शुक्राणुओं का प्रोडक्शन होता है। अब देखिए, वृषण के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हैं। पहला, ये लाखों करोड़ों की संख्या में शुक्राणु बनाता है, और दूसरा, ये टेस्टोस्टेरॉन नाम का एक बेहद जरूरी हार्मोन रिलीज करता है, जो पुरुषों के फिजिकल ट्रेट्स के लिए जिम्मेदार है। और ये अंडकोश यानी स्क्रोटम में शरीर के बाहर होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये शरीर के बाहर क्यों होते हैं? इसका कारण है टेम्परेचर। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है करीब 37 डिग्री सेल्सियस, वो शुक्राणुओं के लिए बहुत ज्यादा गर्म है। तो उन्हें जिंदा रखने के लिए अंडकोश का तापमान शरीर से लगभग 2 डिग्री कम रहता है ना? नेचर का एक कमाल का एडेप्टेशन। ये सब इसलिए ताकि शुक्राणु हेल्दी रह सके। शुक्राणु को ना आप एक असली ट्रैवलर समझ सकते हैं। इसकी एक पूंछ होती है जो इसे तैरकर आगे बढ़ने में हेल्प करती है। अब इतने लंबे सफर के लिए एनर्जी भी तो चाहिए, है ना? वो एनर्जी इसे मिलती है फ्रुक्टोज से। और ये सफर कोई आसान नहीं होता। सोचिए, लाखों शुक्राणुओं की रेस में से सिर्फ एक ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। तो अब जब हमने कहानी के हीरो यानी शुक्राणु को समझ लिया है, तो चलिए कहानी की हीरोइन यानी अंडाणु की तरफ बढ़ते हैं। और इसकी कहानी जुड़ी है स्त्री प्रजनन तंत्र से, जो एक नई जिंदगी का स्वागत करने की तैयारी करता है। स्त्री प्रजनन तंत्र का जो मेन ऑर्गन है वो है अंडाशय या ओवरी। महिलाओं में 2 अंडाशय होते हैं और यहीं पर अंडाणु बनता है। अंडाशय अंडाणु तो बनाता ही है, साथ ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स भी रिलीज करता है। लेकिन स्पर्म के ठीक उलट अंडाणु के पास कोई पूंछ नहीं होती। इसका मतलब ये खुद ट्रैवल नहीं कर सकता, इसे बस इंतजार करना पड़ता है। तो ये इंतजार होता कहाँ है? ये होता है फैलोपियन ट्यूब में। अंडाशय से निकलने के बाद अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, और बस यहीं पर वो शुक्राणु के आने का वेट करता है। समझिए, ये वो जगह है जहां जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट मिलन होने वाला है। और अब हम कहानी के सबसे एक्साइटिंग पॉइंट पर आ गए हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया। ये वो मैजिकल मोमेंट है जब शुक्राणु और अंडाणु यानी हमारे 2 गैमीट्स मिलते हैं। इस प्रोसेस को जरा देखिए। शुक्राणु गर्भाशय से होते हुए अपनी लंबी यात्रा पूरी करता है। फिर वो फैलोपियन ट्यूब में इंतजार कर रहे अंडाणु तक पहुंचता है। लाखों में से सिर्फ एक शुक्राणु अंडाणु की दीवार को पार करके अंदर जा पाता है, और ठीक उसी पल एक बिल्कुल नया जेनेटिक कोड बनता है। एक नई कोशिका जन्म लेती है जिसे हम कहते हैं युग्मनज या जाइगोट, और यहीं से एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि युग्मक और युग्मनज में आखिर फर्क क्या है। देखिए, युग्मक यानी गैमीट एक अकेली रिप्रोडक्टिव सेल है, जैसे शुक्राणु या अंडाणु,
लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो बनता है युग्मनज यानी जाइगोट, जो कि एक फर्टिलाइज्ड सेल है। यही है जिंदगी का सबसे पहला रूप, एक सिंगल सेल। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक्चुअली ये तो बस शुरुआत है। अब हम ये देखेंगे कि कैसे ये एक अकेली कोशिका एक पूरे शिशु में डेवलप होती है। ये जो डेवलपमेंट है ये स्टेजेस में होता है। सबसे पहले है युग्मनज, अ सिंगल सेल। फिर ये डिवाइड होकर भ्रूण यानी एम्ब्रियो में बदल जाता है। ये वो स्टेज है जहां ऑर्गन्स बनने शुरू होते हैं। और आखिर में ये एक फुली फॉर्म्ड शिशु का रूप ले लेता है। शुरू में जाइगोट बहुत नाजुक होता है, इसलिए ये फैलोपियन ट्यूब से निकलकर गर्भाशय यानी यूट्रस में पहुंच जाता है। यूट्रस एक सेफ हाउस की तरह है, जहां ये भ्रूण करीब 9 महीनों तक डेवलप होता है, जब तक कि वो जन्म लेने के लिए तैयार न हो जाए। तो जब हम इस पूरी प्रक्रिया पर नजर डालते हैं, एक अकेली कोशिका से एक पूरे इंसान का बनना, तो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या ये बायोलॉजी का सबसे बड़ा चमत्कार नहीं है? ये एक ऐसा सफर है जो हम सबके साथ हुआ है, और ये जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी बयां करता है।